3 जनवरी 2026 की सुबह जब दुनिया मामूल के मुताबिक सो रही थी, वेनेजुएला में तारीख बदलने वाले धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। अ मोमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। अमेरिका ने खुफिया मगर इंतहाई मुनज़्ज़म फौजी कार्रवाई ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के कैपिटल काराकस पे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया। इस हमले में अमेरिका के जंगी तैयारे, यूएस नेवी के यूनिट्स और दुनिया की सबसे खतरनाक डेल्टा फोर्स शामिल थी। काराकस और इसके इर्द गिर्द मौजूद एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस और डिफेंस इंस्टॉलेशन को चंद ही लम्हों में तबाह बर्बाद कर दिया। ये ऑपरेशन सिर्फ 2 से 3 घंटों के दरमियान मुकम्मल हुआ। सो फास्ट दैट वेनेजुएला हैज़ नो टाइम टू रिएक्ट। जब आसमान से आग बरस रही थी तो इसी वक्त गेम शुरू हो चुकी थी। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने सदारती कंपाउंड को सिक्योर किया और चंद ही लम्हों में वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और इनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया। ये एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक सोवरन रियासत पे हमला था। इट मीन्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज नेदर लॉ नॉर मोरालिटी, ओनली पावर मैटर्स। सो द क्वेश्चन इज एनी कंट्री ट्रूली इंडिपेंडेंट इन टूडेज वर्ल्ड? तो जवाब सुन लीजिए, पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मोहम्मद सुलेमान एंड यू आर वाचिंग ग्राउंड रियलिटीज। आज हम बात करेंगे इस हमले के पस मंज़र की। वेनेजुएला तेल से मालामाल मुल्क है। वेनेजुएला की बरामद में 90% से ज़ायद आमदनी तेल से आती है। 2010 में वेनेजुएला माशी बहरान का शिकार हुआ जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें 100 से गिर के 70 से 80 फी बैरल आ गई, जिसकी वजह से हुकूमत को सालाना 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। इसके नतीजे में महंगाई बढ़ी, खुराक और मेडिसिन की किल्लत में इजाफा हुआ, करेंसी डीवैल्यू हुई और इसके साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसके साथ साथ अमेरिका ने इन पे सैंक्शंस भी लगाना शुरू कर दी। बात है 2010 की, जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला की हुकूमत पे पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। वेनेजुएला के हुकूमती एहलकारों पे माली पाबंदियाँ आयद की और इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दी और इनकी चंद सरकारी कंपनियों पे बैनुल-अक़वामी लेन देन पे पाबंदी आयद की। 9 मार्च 2015 ओबामा डिक्लेयरिंग वेनेजुएला अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ताहम असल सख्त मरहला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में आया, जब 2017 के बाद वेनेजुएला के रियासती तेल निकालने वाले अदारे PDVSA को निशाना बनाया गया, जिसमें अमरीकी कंपनी को तेल खरीदने से रोक दिया गया। बैरून मुल्क में असासे और डॉलर्स को फ्रीज कर दिया गया। इसके साथ साथ अमेरिका ने अपने इत्तेहादी ममालिक और तेल पैदा करने वालों पर सफारती दबाव डाला ताकि वेनेजुएला का तेल आलमी मंडी में जगह न बना सके। 2020 में निकोलस मदुरो पे नार्को टेररिज्म के इल्ज़ामात और इनकी गिरफ्तारी पे 15 मिलियन डॉलर का इनाम रखा गया। इन पाबंदियों का मकसद मदुरो की हुकूमत को मुकम्मल दबाव में लाना और कमज़ोर करना था। और अगर हम वेनेजुएला की सियासी सूरत हाल की बात करें तो 2013 में हुगो चावेज़ के बाद निकोलस मदुरो इक़्तिदार में आए और इस दौर में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन की वजह से पॉलिटिकल ऑपरेशन में इजाफा होता चला गया। दूसरी अहम बात यह कि 2018 के सदारती इंतखाबात को तकरीबन 45 ममालिक ने मानने से इनकार कर दिया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। और 2024 के इंतखाबात ने हुकूमती इलेक्शन कमीशन ने मदुरो को फातेह करार दिया, जबकि बैनुल-अक़वामी लेवल पे ये इंतखाबात मुतनाज़िया रहे। अपोजिशन ने इन इलेक्शन की भरपूर मुखालफत की और अमेरिका ने भी निकोलस मदुरो को इलिजिटिमेट प्रेसिडेंट करार दिया। ये वो सब हालात पैदा किए गए और मदुरो पर नार्को टेररिज्म, कोकेन ट्रैफिकिंग और डिस्ट्रक्टिव डिवाइस के इल्ज़ामात लगाए गए और इनको 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के कैपिटल से उठा के न्यूयॉर्क ले जाया गया और 5 जनवरी को फेडरल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां इन पे कोई इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। पेशी के दौरान इन्होंने कहा, मैं वेनेजुएला का सदर हूँ और ख़ुद को जंगी कैदी समझता हूँ। और मदुरो को 17 मार्च 2026 को फेडरल कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा और अब वेनेजुएला के एक्टिंग सदर इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं।